कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसे है, मैं तुझसे दूर कैसे हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चंदन क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 15 और उससे आगे का क्वेश्चन, और इस वीडियो में हम इस एक्सरसाइज को खत्म करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि कोई काम है, कोई कंपनी को टेंडर मिला है और उसमें कंडीशन ये है कि आपको काम एक फिक्स डेट में खत्म कर देना है, जैसे 15 तारीख तक खत्म कर देना है। लेकिन अगर उससे अगर लेट होगा तो हर दिन लेट होगा तो 200 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा, वो होगा फाइन। ठीक है, तो आपको एक फिक्स डेट तक काम को खत्म करना है, लेकिन अगर आप लेट करते हैं तो आपको फाइन देना होगा 200। एक दिन अगर लेट करते हैं तो उसके बाद एक और दिन हो गया तो और 250 हो जाएंगे और 300, इस तरह 50 50 50 50 बढ़ते जाएंगे एवरी डे के लिए। हर दिन के लिए कितना बढ़ते जा रहा है? 50 रुपया बढ़ते जा रहा है। तो बोल रहा है कि कोई ठेकेदार थे, उन्होंने इस तरह से 30 दिन लेट कर दिया काम। उनको जितना दिन करने के लिए दिया गया था 30 डेज लेट हो गए, तो अब उनको फाइन कितना देना पड़ेगा। अब देखिए इसको हम कैसे एपी के फॉर्म में लाते हैं क्वेश्चन को, देखिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि पहला दिन अगर लेट हुआ तो 200 रुपया फाइन होगा, दूसरा दिन और 50 ऐड होते जाएगा 250, तीसरा दिन के लिए और 50 ऐड होते जाएगा 300। इस तरह से 30 दिन लेट अगर हो तो कितना देना होगा, यानी कि सम ऑफ 30 टर्म हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। यहां पर a इक्वल टू क्या है डियर? 200 है। d इक्वल टू क्या होगा? 250 माइनस 200 दैट इज इक्वल टू 50 रुपीज। ठीक है, अब हम लोग को n इक्वल टू क्या दिया हुआ है? तो n इक्वल टू 30। तो SN आसानी से निकाल सकते हैं, सिंस SN इक्वल टू क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n का वैल्यू क्या है डियर? 30, तो होगा 30/2, n के जगह पर 30/2 इंटू 2a, a के जगह पर क्या रखेंगे? 200 प्लस n हमारा क्या है डियर? 30 माइनस 1 इंटू डी हम लोग के पास है 50। ठीक है, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 15 होगा, ये 400 हुआ मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 29 इंटू 50। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास 15 है और देखिए क्या होगा? 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा, 9 5 जा 45, 4 कैरी और 5 2 जा 10 और 4 14। ठीक है, तो हो जाएगा 1450। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1450 होगा। अब हमारे पास 15 बाहर है, इनको अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1950 हो जाएगा, है ना। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे तो 14 और 8 19 नहीं होगा, एक्चुअल में 1850 होगा, है ना। 1850। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट के जगह पर हम मल्टीप्लाई का सिंबल देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 0 15 इंटू 0 0 होगा, 15 5 जा 75 कैरी 7 और 15 8 जा 120 और 7 27 होगा, उसका कैरी 7 हुआ और 15 और 12 27। ठीक है, ओवरऑल इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना रुपया उनको फाइन देना पड़ जाएगा। अगर इस तरह से वो 30 डेज अगर लेट करते हैं तो उनका फाइन इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि स्कूल है, स्कूल में 7 बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कोई एग्जाम हुआ होगा, उसमें कुछ बच्चे अच्छा किए, 7 बच्चों को प्राइज दिया गया है और टोटल प्राइज 700 है। ठीक है, और n इक्वल टू 7 बोल सकते हैं, बच्चे 7 हैं। अब प्राइज इस तरह से दिया गया है कि फर्स्ट को जितना दिया गया है सेकेंड को उससे 20 रुपीज कम,
थर्ड को उससे 20 रुपीज कम, फोर्थ को उससे 20 रुपीज कम, मतलब 20 कम होते गया है, 7 बच्चों के बीच बांटा गया है। तो बोल रहा है कि प्राइज हर एक बच्चा को कितना मिला है, हर एक स्टूडेंट को कितना मिला है, ये हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दिया हुआ सम ऑफ 7 टर्म या सम ऑफ 7 स्टूडेंट्स इक्वल टू 700, n इक्वल टू 7। हम मान लिए हम लोग से पूछा है कि हर एक बच्चा को कितना प्राइज मिला है, तो मान लिए फर्स्ट प्राइज P मिला है, मतलब जो फर्स्ट आया था उसको प्राइज मिला P रुपीज। ठीक है, और सेकेंड को कितना होगा, उससे 20 कम, मतलब P माइनस 20। थर्ड को क्या होगा, P माइनस 20, इससे भी 20 कम, मतलब माइनस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू P माइनस 40। इतने रुपीज मिले है ना। ठीक है, तो इस तरह से प्राइज मिला है। आप देखेंगे तो ये AP बन जाएगा, AP क्लियरली इट फॉर्म AP। ठीक है, क्योंकि कम होते जा रहा है, 20 कम होते जा रहा है ना, क्लियरली इट फॉर्म AP। देखिए कैसे AP बना रहा है, तो पहला P है, दूसरा P माइनस 20, तीसरा P माइनस 40 हो जाएगा, और उसके बाद वाला हो जाएगा P माइनस 60, P माइनस 80 और P माइनस 100। इस तरह कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, और अगला को P माइनस 120, क्योंकि सबको 20 कम होते जा रहा है ना। तो हम लोग को पता करना है कि आखिर हर एक बच्चा को कितना प्राइज मिला था। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये AP बन रहा है। ठीक है, तो A इक्वल टू क्या है हमारा, P है, फर्स्ट टर्म को A बोला जाता है, और D इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1, P माइनस 20 और माइनस P, P कैंसिल हो गया, मतलब D इक्वल टू पता चला माइनस 20। ठीक है, A पता है, D पता है, SN पता है, तो क्या हम लोग P का वैल्यू निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। सिंस SN इक्वल टू क्या होता है डियर, n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D। जो जो वैल्यू हम लोग को पता है उसको रखेंगे, और बाकी हम लोग को फाइंड आउट करना था वो हो जाएगा। SN मतलब सम ऑफ 7 टर्म है ना, सम ऑफ 7 टर्म। तो फार्मूला क्या होगा, 7/2 इंटू 2A, A के जगह पर क्या है हमारा P है, प्लस n माइनस 1, n है 7, 7 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू क्या है डियर, देखिएगा जरा, D का वैल्यू हमारे पास माइनस 20 है। ठीक है, तो सम ऑफ 7 टर्म क्या दिया हुआ है, 700 इक्वल टू 7/2 इंटू 2P प्लस, ठीक है ये 2P है, 2P प्लस इस माइनस 20 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा देर में, 7 माइनस 1 6 इंटू माइनस 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ आई होप आपको दिख रहा होगा। अगला स्टेप में हम ऐसा करने वाले हैं, 700 इंटू 2/7। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा और 7 डिवाइड में, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2P प्लस माइनस माइनस 120। ठीक है, माइनस 120 हो गया, 2P माइनस 120। ठीक है, ये उधर भेज दिए 2P, और 6 इंटू 20 माइनस 120 होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं ना, देखिएगा ध्यान से देखिएगा जरा, ये कैंसिल आउट हो गया 100 बार में, तो फाइनली यहाँ हो गया 200 इक्वल टू 2P माइनस 20 है ना, 2P माइनस 120 इधर भेजिए, 200 प्लस 120 इक्वल टू 2P हो गया, एंड 320 इक्वल टू, इसको आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे तो 320 इंटू 2P, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा डियर, देखिएगा जरा, P इक्वल टू हो जाएगा 320/2, दैट इज इक्वल टू P इक्वल टू हुआ 160। ठीक है, तो P 160 आया, तो P क्या है डियर जरा बताइएगा, P फर्स्ट अमाउंट। ठीक है, फर्स्ट प्राइज P था हमारा ना, तो इस तरह से P हमको मिल गया फर्स्ट प्राइज, मतलब जो बच्चा फर्स्ट आया था उसको कितना मिला पैसा, 160। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेकेंड थर्ड सारा निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ सेकेंड क्या कितना होगा, देखिएगा सेकेंड इक्वल टू क्या है हमारा, P माइनस 20, और P का वैल्यू अभी जस्ट हम लोग फाइंड आउट किए 160 माइनस 20, दैट इज 140। ठीक है,
तो आप देख रहे होंगे कि हर एक में 20 कम होते जाएगा। थर्ड कितना होगा डियर, इसी तरह से थर्ड हो जाएगा 140 है, उसमें से सॉरी P माइनस थर्ड कितना है, P माइनस 40 है, ठीक है। P हमारा कितना है तो 160 और माइनस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। और अगर फोर्थ का बात करें इसी तरह से तो फोर्थ प्लेस पर जो आया होगा उसको कितना मिलेगा डियर, फोर्थ के लिए 120 में से माइनस करेंगे 20 तो 100 आएगा। आप देख रहे हो फिफ्थ को क्या होगा, इससे भी 20 कम 80 आएगा, और सिक्स को इससे भी कम होगा वो 100 होगा, ठीक है। एक को मिला सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवेंथ को कितना मिलेगा डियर, सेवेंथ को इससे भी कम मिलेगा। मतलब आप 20 माइनस करते जाएंगे तो इस तरह से मिलेगा 80 रुपीज, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आसानी से आप देख रहे हैं सॉल्व हो गया। सॉरी यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, 180 माइनस अगर 20 करेंगे तो क्या होगा डियर, यहाँ प्लस हो गया था, 80 माइनस 20 करेंगे तो 60 होगा, और इससे भी कम अगला 20 माइनस करेंगे तो 40 होगा। इस तरह से आप देख रहे होंगे सारा क्वेश्चन हम लोग 16 का समझ गए। इस जो दिया हुआ है उसको यूज करेंगे, ठीक है, और इस तरह से आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे, क्वेश्चन आपको आसानी से बनता हुआ नजर आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है तो बहुत आसान, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, ये लिखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्कूल है जिसमें पॉल्यूशन कम करने के लिए बच्चे प्लांट लगा रहे हैं, ठीक है, प्लांट छोटे छोटे लगा रहे हैं। अब लगाने का ये कंडीशन है कि वो स्कूल है 12th तक क्लास का, ठीक है, 1 से लेकर 2, 3 इस तरह 12th क्लास तक पढ़ाई होता है स्कूल में। और उसमें क्या है कंडीशन कि 1 क्लास का बच्चा एक एक पेड़ लगाएगा, 2 क्लास का बच्चा 2 ही पेड़ लगाएगा, और 3 क्लास का बच्चा 3 ही पेड़ लगाएगा, 4th क्लास का 4 लगाएगा। और हर एक क्लास में 3 सेक्शन है, और हर एक सेक्शन से इसी अकॉर्डिंग क्लास में पेड़ लगेगा। तो 1 क्लास में 3 सेक्शन है, देखिएगा जरा, 1 क्लास में 3 सेक्शन है, और हर एक क्लास के बच्चे एक एक पेड़ लगाएंगे A B C। सपोज 1 क्लास में 3 सेक्शन है A B C, A का बच्चा 1 लगाएगा, B का भी 1 लगाएगा, और C का भी 1 लगाएगा। तो 1 क्लास का बच्चा कितना पेड़ लगा दिया, 3 लगा दिया, ठीक है। अब इसी तरह 2 क्लास का बात करें तो 2 क्लास में भी 3 सेक्शन है, लेकिन 2 क्लास के सारे बच्चे 2-2 पेड़ लगाएंगे, सारे नहीं मतलब क्लास मिला के लगाएगा, हर एक क्लास से हर एक बच्चा 2-2 नहीं लगेगा, हर एक सेक्शन से 2-2 लगेंगे, ठीक है। तो 2 क्लास से 2 2 2, तो इस तरह से 2 क्लास से 6 लग जाएगा। 3 क्लास का अगर बात करें तो 3 क्लास का हर एक सेक्शन 3-3 लगाएगा, तो इस तरह से पेड़ कितने हो जाएंगे 3 3 और 3, तो कुल मिला के 9 पेड़ हो जाएंगे 3 क्लास से। अगर 4th क्लास का बात करें तो 4th क्लास का हर एक बच्चा 4 पेड़ लगाएगा, ठीक है, 4 4 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो ये AP बन जाएगा, ठीक है, 3 6 9 आप देख रहे हैं इक्वल 3 3 3 इंक्रीज हो रहा है तो AP बनेगा। तो यहाँ AP बन गया तो A इक्वल टू 3 हुआ, D इक्वल टू 6 माइनस 3 मतलब 3, और N इक्वल टू 12 हो गया। तो S12 हम लोग को पता करना है कि कितना टोटल पेड़ लग पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सिंस हम जानते हैं SN इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, सारा चीज हमारे पास है। SN का मतलब 12, सम ऑफ 12 को हम फाइंड आउट करना है। 12/2 इंटू 2a, a के जगह पर क्या है डियर तो 3 है, प्लस n-1, n के जगह पर है 12 -1 इंटू d क्या है डियर तो d है हमारा 3। तो 12/2 6 हो गया, और 6 प्लस 12 -1 क्या होगा 11 होगा, 11 इंटू 3, ठीक है, और 6 इंटू क्या हो जाएगा 6 प्लस 11 3 जा 33। अब 6 इंटू 39, इनको ऐड करेंगे 39 होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 जा 54, और 6 3 जा 18, और 5 23, 234 प्लांट्स लग जाएंगे ये सारे क्लास मिलाकर, ठीक है। 234 इज द करेक्ट आंसर, मतलब सारे बच्चे अगर मिला दिया जाए तो कुल मिला के 234 पेड़ लग जाएंगे। ये सॉल्व करना कोई बड़ा नहीं बात है,
ये एपी ये किस तरह से बना ये बड़ा बात है, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छा से समझ रहे होंगे चीजों को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बड़ा ही टॉप क्लास का क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इसको समझने के लिए बहुत माइंड अप्लाई करना होगा और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है स्पाइरल है, हम इधर आपको फिगर बनाकर फिर से दिखा दे रहे हैं। एक स्पाइरल है कुछ ऐसा जो ए से स्टार्ट होकर इस तरह जा रहा है, ठीक है। ये 0.5 है, मतलब इसका रेडियस क्या हो गया, 0.5 है। अब ये बढ़ते जा रहा है ऐसे, इस तरह से गैलेक्सी जिस तरह होता है ना स्पाइरल, वैसा ही कुछ है, ठीक है। इस तरह से बढ़ते जा रहा है और राउंड राउंड होते हुए कुल मिला के 13 तक गया है, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है कि स्पाइरल का लेंथ क्या होगा, एक ये हुआ, दूसरा का ये हुआ, थर्ड का ये हुआ। इस तरह से अगर 13 तक जाएगा तो सारे स्पाइरल्स के लेंथ का सम कितना हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जबकि रेडियस इस तरह से बढ़ रहा है, पहला का रेडियस 0.5 है, ये पहला स्पाइरल है। दूसरा स्पाइरल ये है, तो इसका रेडियस क्या होगा, 0.5 0.5 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्पाइरल, और थर्ड स्पाइरल का रेडियस देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, तो 0.5 0.5 और 0.5 3 बार, ठीक है। और चौथा के लिए 0.5 4 बार बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिएगा ये स्पाइरल बनाया गया है, तो यहाँ रेडियस कितना है, तो पहला स्पाइरल ये है, इसका रेडियस को हम लोग R1 मान ले रहे हैं, दूसरा का R2, तीसरा का R3, इस तरह से 13 तक जाएगा, है ना। तो पहला का स्पाइरल का रेडियस 0.5 है, यहाँ से यहाँ 0.5। दूसरे का रेडियस क्या हो जाएगा, दूसरा स्पाइरल कौन है डियर, यहाँ के बाद यहाँ है, तो इसके लिए ये रेडियस हो जाएगा पूरे का पूरा, तो 0.5 कितना 1 हो जाएगा ना, 0.5 प्लस 0.5 1 होता है। थर्ड के लिए फिर 0.5 ऐड होते जाएगा, ठीक है, यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0.5 था, ये भी 0.5, 3 बार हो गया, 0.5 0.5 और 0.5। तो कुल मिला के रेडियस क्या हो रहा है, 0.5 फिर 1 फिर 1.5 2 2.5, मतलब 0.5 ऐड करते जाइए, ठीक है। यहाँ देखिएगा हमसे पूछा है लेंथ का सम, ठीक है। तो फर्स्ट स्पाइरल का लेंथ, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेमी पेरीमीटर, यहां से यहां को सेमी पेरीमीटर बोल सकते हैं, या यूं कहें कि लेंथ ऑफ स्पाइरल L1 बोल सकते हैं, ठीक है। तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2πr, सेमी सर्कल है तो 2πr नहीं बल्कि सिर्फ πr होगा। और L1 पहला के लिए r क्या है डियर, R1 है, ठीक है, जो R1 0.5 है, तो वो होगा पाई इंटू 0.5, ठीक है। R1 के जगह पर पॉइंट हटा के 10 करेंगे तो ये हो जाएगा π/2, L1 क्या हो गया π/2। इस तरह से आप जरा देखिएगा L2 क्या होगा, πr2 होगा ना, पाई r की जगह पर क्या रखेंगे 1, तो दैट इज इक्वल टू फाइनली हो गया पाई। अब L3 क्या होगा डियर, पाई r3, L3 के लिए थर्ड का रखेंगे तो पाई r की जगह पर है 1.5, जिसको हम लोग 3/2 बोल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 3π/2, ठीक है। अब फोर्थ क्या है L4, दैट इज इक्वल टू पाई r4, पाई r4 का वैल्यू देखिएगा 2 है, तो इस तरह हमको पैटर्न मिल जा रहा है 2π। अब आप इसको अगर देखेंगे तो ये आपको सीधी सीधी बात क्लियरली पता चल रहा है, क्लियरली कि L1 L2 L3 AP बना रहा है, क्लियरली L1 L2 L3 L4 कहां तक, L13 तक फॉर्म AP ऑफ कोर्स बन रहा है, ठीक है। और AP बन रहा है तो ये कैसा AP हो रहा है जरा आप देख लीजिए। देयरफॉर AP इक्वल टू क्या हो रहा है डियर, पहला है हमारा π/2, अगला है पाई 3π/2, ठीक है। ऑफ कोर्स AP आप देख सकते हैं, और 2π इस तरह से कहां तक जाएंगे 13 तक जाएंगे, ठीक है। तो इस AP के इन्हीं का सम हमको निकालना है 13 तक। तो इसके लिए हमको पता चल रहा है A कितना है π/2 है, D कैसे पता करेंगे, तो D इक्वल टू होता है A2 - A1 5 - π/2, दैट इज इक्वल टू D क्या आ जाएगा डियर 3, ये भी π/2 आ जाएगा,
ये आप देख सकते हैं, माइनस करेंगे तो 2 एलसीएम आएगा, 2 पाई माइनस पाई क्या होता है, तो पाई बाई 2। ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन इक्वल टू क्या होता है, डी यहां लिख दे रहे हैं डियर, डी इक्वल टू पाई बाई 2। एन कितना होगा 13, क्योंकि बोल रहा है इस तरह के 13 स्पाइरल्स का सम निकालना है। तो हम जानते हैं सिंस एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। एस एन मतलब एस 13 बाई 2 इंटू 2a, ए की जगह पर क्या है डियर हमारा, ए की जगह पर पाई बाई 2 है, प्लस एन माइनस 1 मतलब 13 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर क्या है, पाई बाई 2। नाउ 13 बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, पाई प्लस 13 माइनस 1 क्या होगा डियर, 12 इंटू पाई बाई 2। आगे देखिएगा कैसे सोल्व होगा, 13 बाई 2 इंटू 6 टाइम्स में कैंसिल होगा, पाई प्लस 6 पाई दैट इज इक्वल टू होगा 13 बाई 2 इंटू 7 पाई, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा सोल्व करेंगे, 13 बाई 2 इंटू 7 और पाई के जगह पर क्या होता है डियर, हम लोग जानते हैं 22/7 होता है ना, 22/7, 7 कैंसिल, 2 से कितने बार में जाएगा, 11 बार में। तो फाइनली आंसर है 11 इंटू 13, ठीक है। 11 इंटू 13 देखिए क्या होगा, 11 3 जा 33 कैरी 3, 11 1 जा 11 और 3 कितना 14, 143 यूनिट हो जाएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर होगा, या मीटर है तो मीटर होगा, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है इतना यूनिट का क्या हो जाएगा, ये एक स्पाइरल बनेगा जिसके सारे स्पाइरल्स के लेंथ, स्पाइरल का लेंथ क्या हो जाएगा 143 यूनिट। ये बहुत आसानी से हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और टॉप क्लास का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुछ डंडे रखे हुए हैं, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है कि पहला बार इस तरह से, कुल मिला के हम फिगर इसका नहीं बना पाएंगे क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर होता है। तो पहला बार रखा हुआ है 20 डंडे रखे हुए इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट टाइम में 20 डंडे एक इस तरह का कुछ है, इस तरह करते 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 20 डंडे रखे हुए हैं। उसके ऊपर अब 20 से ज्यादा तो नहीं रखा जा सकता है, तो उसके ऊपर वाला पर एक कम 19 रखे हैं, उसे एक कम 18 रखे हैं, फिर उसके बाद एक कम, होते होते इस तरह से रखा गया है और टोटल डंडे हैं 200, ठीक है। लठ बोलते हैं उसको, 200 है। अब बोल रहा है कि लास्ट में कितना डंडा रहेगा, ठीक है। लास्ट वाला में हमसे पूछा गया है कि कितना होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग को पता चले पहले एंड कितना पर करेगा। हो सकता है कि 5 बार में खत्म हो जाए 200 डंडे, 6 बार में, 10 बार में, कितने बार में होंगे पता नहीं। तो पहले तो हम लोग को एन पता करना पड़ेगा। तो आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट में 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, इस तरह से करते करते क्या है, तो यहाँ a इक्वल टू 20 हो गया, d इक्वल टू -1 हो गया। एन हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। तो हम जानते हैं सिंस एस एन इक्वल टू क्या होता है डियर, एस एन इक्वल टू होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। एस एन कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। एन हम लोग को पता नहीं है 2, a का वैल्यू लेकिन पता है 20, एन नहीं पता है, वैसे का वैसे रखेंगे। डी का वैल्यू पता है -1, जो पता है उसको हम रख रहे हैं और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 200 इंटू 2 इक्वल टू एन, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, डिवाइड में था तो 40 प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, -n और +1, है ना। 400 इक्वल टू n इंटू 41 माइनस n, है ना। तो 400 इक्वल टू क्या होगा, 41n माइनस n स्क्वायर। सबको इस साइड भेजिए, तो n स्क्वायर माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n और प्लस 400 इक्वल टू 0। और अब हम इस 400 को फैक्टराइज करके n का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 400 का फैक्टराइज देखिए कुछ इस तरह से होगा, 200 100 50 25, ठीक है। इतना में हमारा काम हो जाएगा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, प्लस करके -41 लाना है
तो एन स्क्वायर माइनस 16n और माइनस 25n करेंगे तो 41 आ जाएगा और प्लस 400 इक्वल टू 0। एन कॉमन लेंगे, एन माइनस 16 हुआ, माइनस 25 कॉमन लेंगे, यहाँ एन माइनस 16 होगा इक्वल टू 0। ये दोनों सेम आ गए, मतलब क्वेश्चन बिल्कुल सही बना है। एन माइनस 16 इंटू एन माइनस 25, ठीक है। एक बार हम एन माइनस 16 को 0 के इक्वल करेंगे, यार एन माइनस 16 इक्वल टू 0, तो एन माइनस 16 इक्वल टू 0, तो एन का वैल्यू 16 आया, और एन माइनस 25 इक्वल टू 0, तो एन इक्वल टू 25 आया। अब ये दो एन का वैल्यू आया, अब दोनों हो सकता है कि बिल्कुल सही हो, ठीक है, या एक हो सकता है सही हो, तो दोनों तो हो ही नहीं सकता है सही, क्योंकि जो एंड करेगा या तो 16वें नंबर पर एंड करेगा या तो 25वें नंबर पर एंड होगा, है ना। तो देखिए हम लोग को कौन सही लग रहा है। एक बात तो तय है कि फर्स्ट में 20 है तो ऊपर 19 है, तो जाहिर सी बात है ऊपर जो होगा लट वो 20 से कम ही होगा, है ना, 20 से बिल्कुल कम ही होना चाहिए। तो हम सबसे पहले A16 निकाल लेंगे और A25 भी निकालेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन सही है ना। तो A16 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 15D होगा। A का वैल्यू हम लोग को पता है 20 प्लस 15 इंटू डी, डी का वैल्यू -1, 20 माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 5। मतलब ये कह रहा है कि 16वें नंबर पर 5 लट्ठे होंगे। जैसे बात है कम हो रहा है तो धीरे धीरे कम ही होते जाएगा ना, 20 19 इस तरह से कम लट्ठे हो रहे हैं। अब A25 क्या होगा, A प्लस 24D है ना, तो उसका वैल्यू देखिए A का 20 है प्लस 24 इंटू डी -1, 20 माइनस 24 इक्वल टू -4, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। n इक्वल टू ये वैल्यू सही है, ये गलत। कैसे गलत हुआ सो देखिए, लट्ठों का संख्या धीरे धीरे कम हो रहा है तो माइनस में तो नहीं ना हो जाएगा, डंटे का संख्या माइनस हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, इसलिए ये -4 सही नहीं है, मतलब n का वैल्यू 25 भी सही नहीं है। n इक्वल टू 16 मतलब ये है, इस तरह से अगर 200 लट्ठे हैं, आप रखते 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 ऊपर तक जाएंगे और एक कम होते जाएंगे तो 16वें नंबर पर सारा लट्ठा खत्म हो जाएगा और 16वें नंबर पर 5 लट्ठा रखाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, माइंड अप्लाई करना पड़ेगा। आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए, आपको अच्छा से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और सोल्यूशन भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है जो खेल होता है स्कूल में। देखिए कुछ ऐसा है, एक स्ट्रेट लाइन में आलू रखा हुआ है, यहाँ एक बाल्टी रखा हुआ है और बाल्टी से 5 मीटर का डिस्टेंस पर एक आलू रखा हुआ है। पहला आलू 5 मीटर का डिस्टेंस पर है और दूसरा उससे जस्ट 3 मीटर का, फिर 3 मीटर का, मतलब पहला आलू 5 मीटर, बाकी सब 3-3 मीटर के डिस्टेंस पर। इस तरह से टोटल 10 आलू रखे गए हैं, ठीक है। और प्राइस उसको मिलेगा जो सबसे पहले आलू ला के रखते जाएगा इसमें। लेकिन रखने का ये रूल है, यहां से दौड़िए, पहला आलू को उठा के इसमें रखिए, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, पहला आलू को यहाँ रखिए, उसके बाद फिर इस आलू को उठाइए, फिर इसमें रखिए, फिर इस आलू को उठाइए, इसमें रखिए, फिर इस तरह से। ऐसा नहीं कि एक बार गए सारे आलू को उठा के तब रखे ना। तो बोल रहा है कि इस तरह से 9 आलू को रखने में कोई भी जो पार्टिसिपेट करने वाले प्लेयर हैं, स्टूडेंट हैं, उनको 10 आलू रखने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा, पहला आलू तो 5 मीटर है, लेकिन दूसरा यहां से तो 5 मीटर का डिस्टेंस, लेकिन दूसरा आलू कितना डिस्टेंस पड़ जाएगा, 8 मीटर, क्योंकि यहां से यहाँ 5 और यहां से यहाँ 3, मतलब 8 हो जाएगा। और थर्ड आलू 11, क्योंकि 5 + 3 + 3 मतलब 11 जाना और 11 आना। फोर्थ आलू के लिए 14 मीटर जाएगा और 14 मीटर आएगा, इस तरह से। तो देखिएगा फर्स्ट आलू के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 10, क्योंकि 5 गया और 5 आया। दूसरा आलू के लिए 8 गया और 8 आया, 16। थर्ड के लिए यहां से यहाँ 11 गया और वापिस आया। तो इस तरह से आप देखेंगे कुल मिला के 10 तक आप यहाँ एपी बन रहा है। आप देख रहे हैं 10, 16 इस तरह से A2 - A1 सबका एपी बन रहा है। ये हम लोग बहुत अच्छा से समझ चुके हैं। फर्स्ट टर्म 10 हुआ और सेकेंड टर्म 16 हुआ, माइनस किए तो 6 हुआ, मतलब D 6 हुआ और n = 10 है।
हम लोग को निकालना है सम ऑफ 10 टर्म ना। तो Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। Sn n के जगह पर हमारा क्या है डियर 10 है, तो 10 बाई 2 इंटू 2a, a की जगह पर हमारा 10 है और प्लस 10 माइनस 1 इंटू 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6 है, 10 माइनस 1 इंटू 6, ठीक है। 5 इंटू क्या हो जाएगा 20 प्लस 9 इंटू 6, ठीक है। तो 5 और 20 प्लस 54, हाँ, और 5 इंटू क्या हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 5 इंटू हो जाएगा 74 और मल्टीप्लाई करिए 5 4 जा 20, 7 5 जा 35 और 2 37, ठीक है। इस तरह से 37 मीटर जाएगा कोई आदमी तो 10 आलू को उठाकर आसानी से ला सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज हुआ समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में और अगला चैप्टर देखेंगे।